हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, आपको पता है जब से 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई है तब से ये विवादों के घेरे में रही है। आपको पता है कि जो पहला चरण है 31,661 का, उसमें से 31,277 सीटों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो उसको लेकर जो है कुछ दुविधाएं हैं और आर्डर कब आएगा उसको लेकर भी संशय है। तो उसको लेकर जो है हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे जो है लोगों ने मुलाकात की है, तो उसके कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके मन में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है। लिखा है, साथियों नमस्कार। आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से उन्हीं के विधानसभा इटावा के आशुतोष पांडे बीटीसी लीगल टीम सर्विस की मुलाकात हुई। सारे पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई जो संक्षेप में निम्न है। पहला सवाल जो है मंत्री जी से पूछा गया कि 31,277 की लिस्ट में बहुत से कम मेरिट वालों का चयन हुआ है और हाई मेरिट के लोग बाहर हैं। तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं। लिखा है, सरकार और एनआईसी की तरफ से एक कमेटी गठित कर दी गई है। यदि किसी जनपद में अनियमितता हुई है तो उसे दूर किया जाएगा। 31,277 की लिस्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 31,277 में जो भी व्यक्ति नियुक्ति पा चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं उनका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कुछ सवाल हैं उनको देखते हैं। लिखा है, 67,867 की लिस्ट क्या बदलेगी कभी। तो मंत्री जी जवाब देते हैं, 67,867 की लिस्ट कभी नहीं बदलने वाली। इसीलिए इस लिस्ट से 31,277 को लिया गया है और एक भी बच्चा 67,867 लिस्ट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 31,277 जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, वो परेशान ना हो। सोच रहे हैं कि कम मेरिट वाला बंदा जो है बाहर हो जाएगा और जिनका हाई मेरिट है वो अंदर आ जाएगा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। ठीक है, तो वो खुद डिफेंड करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी सरकार खुद देखेगी। तो 31,277 के जो लोग हैं वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, रिजर्व आदेश सुप्रीम कोर्ट से कब आएगा, यानी रिजर्व आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कब आएगा, इसके बारे में मंत्री जी क्या कहते हैं, आइए उसको देखते हैं। उन्होंने अनुमान के हिसाब से बताया कि दशहरे के बाद अधिकतम 2 सप्ताह मान लें आर्डर आने में। आपको पता है 31,277 की जो दोबारा डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में वो 17 नवंबर है। इसी वजह से महोदय जी ने कहा है कि जो दशहरा है, दशहरे की जो छुट्टियां हैं 25 तक हैं छुट्टियां, तो उसके बाद अधिकतम 2 सप्ताह यानी 14 दिनों के अंदर जो है आर्डर आ जाएगा, ऐसा मानना है मंत्री जी का। आगे लिखा है, चौथा सवाल है, सरकार क्या कर रही है आर्डर को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए। तो मंत्री जी कहते हैं उन्होंने भाटी मैम और मेहता सर को खुद कॉल करके बोला है कि जितनी जल्दी हो सके आर्डर निकलवा लिया जाए, बाकी जज साहब के ऊपर है। देखिए, आर्डर जैसे ही आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का तो ये 31,277 जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा है कि 17 नवंबर तक आपका आर्डर आपके पास होगा और जो बचे हुए 37,000 लोग हैं उनको ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी। लिखा है, 37,339 में बचे हुए हाई मेरिट का क्या होगा। कोई बच्चा परेशान ना हो, सब योग्य बच्चे हैं। जैसे ही आर्डर आ जाएगा सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 67,867 में जो भी है वो परेशान ना हो। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, आर्डर क्या आने के चांसेस हैं। मंत्री जी से पूछा जाता है कि आर्डर क्या आएगा, आपको क्या लगता है। योग्यता से समझौता नहीं करेंगे जज साहब, और आर्डर जो है वो 60-65 पर ही आएगा। सभी का अनुमान यही है कि योग्यता से समझौता सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अगर उसको अधिक योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, अधिक योग्य टीचर मिल रहे हैं तो 40-45 की ओर क्यों भागेगा। ठीक है, तो आशा है कि 60-65 पर ही आपका आर्डर आएगा। लिखा है कि 31,277 भर्ती हुई है, इसमें इतनी कमियां क्यों हैं। तो देखिए मंत्री जी जवाब देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हुई है, नहीं तो एक साथ होती। फिलहाल ये प्रथम चरण है, दूसरा चरण जल्द पूरा किया जाएगा। लिखा है,
31,277 को बिना जिला बदले करना था, इसीलिए इसमें विसंगतियां आई हैं। 67,867 मूल सूची को बरकरार रखना था। मतलब मंत्री जी ने कहा है कि 31,277 में जो है कमियां क्या हैं। उन्होंने बताया कि किसी का जिला नहीं बदलना था, अगर जिला बदल जाता तब भी लोगों को दिक्कत, ठीक है, इसी वजह से जो है इसमें विसंगतियां हैं। बाकी विसंगतियां नहीं होती अगर हाई मेरिट के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी एससी के, उनको अगर ले लिया जाता तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती और उनके भी जिले ना बदलते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब क्या जाने विभाग की बातें, ठीक है। तो जिला बदले ना, इसीलिए विसंगतियां आई हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है अटपटा सा लगता है। तो ये 7 प्रश्न थे। आगे लिखा हुआ है, साथियों टीम हर स्तर पर लगी हुई है, वो चाहे शासन पे 37,000 के लिए दबाव बनाना हो, कोर्ट में पैरवी करना हो, बस ज़रूरत है इस समय सभी 67,867 के सभी साथियों का एक साथ रहने का। इसीलिए दोनों एक ही, क्योंकि एक ही सिक्के के पहलू हैं। 37,000 के बिना 31,000 भी अधूरी है। आप लोग धैर्य बना रखें और एकता बना रखें। लीगल टीम सर्विस। देखिए, आप लोग घर में बैठे हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि जो 37,000 वाले अभ्यर्थी हैं वो धरना करने वाले हैं, तो आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट अगर नहीं कर पाते हैं तो ट्विटर अभियान चलता है। ट्विटर अभियान जो है रोज़ चलता है, आप जो है ट्विटर अभियान में ज़रूर भाग लें, ठीक है। देखिए, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है आप लोगों के लिए 50-60 ट्वीट रोज़ करता हूँ, ठीक है। तो ट्विटर अभियान में भाग लीजिए, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें ट्वीट करने के लिए आता होगा। तो ये थी आज की कुछ राहत भरी खबर। और जो देखिए, जो आपका विद्यालय आवंटन है वो, उसकी जो न्यूज आ रही है वो आ रहा है कि जो आवंटन है, विद्यालय आवंटन, वो ऑफलाइन होगा। यानी जैसे पहले होता था ना कि आपको विद्यालय जो है बीएसए ऑफिस से मिलते थे, उसी प्रकार से होगा। क्योंकि ऑनलाइन में जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो इसी वजह से हो सकता है आपको ऑफलाइन विद्यालय ही दिए जाएं। तो मैंने जैसे कहा कि आप लोग ट्विटर अभियान से जुड़े रहिए, क्योंकि ट्विटर अभियान से जुड़े रहेंगे, मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इस समय। जैसे ही आपने देखिए 17 सितंबर को आपने जो है बेरोजगार दिवस मनाया था, तो उसके बाद देखिए बहुत सारी जो है घोषणाएं हुई, इसी वजह से जो है आपकी 69,000 का पहला चरण हो गया। तो ट्विटर अभियान में भाग लीजिए। 31,000 हो चाहे वो 37,000 हो, दोनों का भविष्य जो है किस पर टिका हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर टिका हुआ है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द आदेश निकलवाने के लिए ट्विटर अभियान में भाग जरूर लीजिए। और आशा करता हूँ आपकी जो दीपावली है, 37,000 जो हमारे भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं, वो दीपावली तक नियुक्ति पा जाएंगे। आशा है ऐसी। बाकी जल्द से जल्द जो है आर्डर निकलवाने के लिए आप लोग प्रयासरत रहिए। जो अभ्यर्थी हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को, एडीएम साहब को, अपने ज़िले पर ज्ञापन दे रहे हैं, तो आप लोग भी दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज, कुछ क्या कह सकते हैं, 1-2 न्यूज़ें थी। तो यहीं पर समाप्त होती हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।